तो आई एम गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें AC साइड जो है, दिस साइड, ये वाला जो साइड है ये इस वाले साइड के बराबर है, ठीक है, ये दे रखा है। और AB जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ये भी आपको दिया हुआ है। मुझे ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे गिवन, ऐसे हमें लिखना पड़ता है गिवन, जो क्वेश्चन में दिया होता है वो एज इट इज लिख रखा है। फिर जो प्रूफ करना है वो चीज़ लिखा है कि ये मुझे प्रूफ करना है। फिर मुझे जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए लिख दिया ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD। इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है मुझे, यहीं पे देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC जो है वो AD के बराबर है, तो लिख दिया AC इज इक्वल टू AD। कहाँ से मिला मुझे, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, वहाँ से लिख दिया। अब मुझे दूसरा क्या दे रखा है कि एंगल जो ए बी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो मेरे पास कौन कौन से दो एंगल बनेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल में तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा BAC। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, BAC, ये एंगल बनेगा। तो एक साइड मैंने ये वाला एंगल लिख दिया, दूसरी साइड नीचे जो एंगल बनेगा BAD। तो ये दोनों जो है, ये भी कहाँ से मिला मुझे, ये भी मुझे गिवन है, एक्चुअली ये भी मुझे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, दे रखा है कि ए बी जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ हमने करनी है वो हम देखेंगे कि ए बी एक लाइन है जो दोनों ही ट्राइंगल्स में है। ये आपको फिगर में दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आपको दिख रही है, तो ये लाइन हो जाएगी। और इसके आगे क्या लिख देंगे, रीज़न कॉमन, ये देखिए ये लिखा हुआ है कॉमन। और मेरे पास अब ये हो गया साइड, एंगल, साइड, ये वाला साइड, ये बीच वाला एंगल, और ये वाला साइड, ऐसे ही ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस वाले का, दोनों तीनों ही चीज़ इक्वल हो गई। तो किसी भी ट्राइंगल में जब तीन चीज़ इक्वल हो जाती है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो रूल कौन सा हो गया मेरे पास, SAS रूल हो गया। और BC इज इक्वल टू BD। अब पूछा हुआ था कि क्या हम कुछ बता सकते हैं BC और BD के बारे में, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये जो साइड है, एक साइड BC है और इस वाले ट्राइंगल की साइड BD है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो किससे हो गई ये इक्वल, CP/CT से, मतलब corresponding parts of congruent triangles। ऐसे ही चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें, मेरे को दे रखा है कि एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलर, थोड़ा सा ज़्यादा भी, हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल दे रखा है मुझे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें साइड AD इज इक्वल टू BC है। तो उसमें ये वाला जो साइड AD जो साइड है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ठीक है। और एक एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, और इसका ये वाला जो एंगल है, ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल्स प्रूफ करने हैं। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ट्राइंगल्स जो है मुझे प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, पहला जो ट्राइंगल है ABD, तो मतलब मैं ये वाला, ठीक है, ये ब्लू कलर का ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल को मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, ग्रीन कलर के ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब दूसरा जो ट्राइंगल है वो मेरे पास कौन सा हो गया है, BAC, इस ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो आप दोनों में ही देखोगे एक साइड कॉमन है, कौन सी साइड कॉमन आ रही है, मेरे पास दोनों में ही एक साइड कॉमन आ रही है, वो कौन सी साइड है, AB, पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, दोनों ही ट्राइंगल्स में AB साइड दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इस वाले ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है, ये जो मेरे बाद वाला ट्राइंगल था, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, और उस ब्लू कलर के ट्राइंगल का ये वाला एंगल,
दोनों ही क्या है, इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा था ना, एंगल बी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब ये दोनों चीज कहाँ से आई, ये तो भाई कॉमन है, ठीक है, और ये मुझे गिवन है। इसके अलावा मुझे एक चीज और चाहिए जो मुझे दिया हो, तो तीसरी चीज जो मुझे दी हुई है वो दे रखा है ए डी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। ये भी क्या कर रखा है, मुझे गिवन कर रखा है। अब इस गिवन होने से मेरे दोनों ही ट्राइंगल्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई। ये तो दोनों ही ट्राइंगल्स जो है मेरे वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, साइड एंगल साइड से। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, साइड एंगल साइड से, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है, ये देखो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है वो करनी है बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो बी डी जो साइड है, देखो ये जो साइड दे रखा है, ये ब्लू कलर वाला साइड बी डी दिख रहा है, ये ब्लू वाला साइड, ये वाला बी डी इज इक्वल टू ए सी। ए सी के इक्वल करना है। अभी अभी तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो जब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, सी पी सी टी, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। और सिमिलरली आपका एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे सेम रूल से। बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है सी पी सी टी। देखो उसी ट्राइंगल में अब उसी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। तो हाँ, अब देखो कौन से दो ट्राइंगल्स मुझे, कौन से दो एंगल्स मुझे इक्वल प्रूव करने, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है दिख रहा है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो मुझे बी ए सी के, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अभी अभी जो हमने प्रूव किया था, ये देखिए इसके इक्वल, अरे ये ले नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, ये अपनी मर्जी करने लग जाता है। हाँ ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो है वो मुझे इक्वल प्रूफ करते हैं। अभी अभी मैंने ट्राइंगल्स को प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंट, तो ये उसी के पार्ट्स हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये समझ आया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास दो परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, AD इज अ परपेंडिकुलर एंड AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन AB। मेरे पास एक लाइन है AB, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है ये, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मेरे पास लाइन है, आई एम जस्ट लर्निंग दैट, ठीक है। ए बी जो है एक लाइन है, ठीक है, उसका एक परपेंडिकुलर है इस साइड बी सी, और इस साइड एक परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, शो दैट सी डी जो है, जो ये एक नई लाइन मैंने खींची, सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करना है। सिंपल, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाता है, मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, ए ओ जो है वो बी ओ के बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने मेरे पास देखो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक जो ट्राइंगल बन रहा है वो बी ओ सी बन रहा है, ठीक है, और दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, इक्वल परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं, तो ठीक है। तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि परपेंडिकुलर्स मतलब इसकी जो BC साइड है वो इसकी AD साइड के बराबर है, इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर्स है और इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है। अब भाई एंगल B जो बी सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ई ओ, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों ही एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे मिलनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, एंगल, देखो आप बीच में यहाँ पर
अब बीच में यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों ही क्या हैं आपकी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो दो एंगल्स कैसे हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और किस से इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप ऐसे लिखते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो रीजन आपको हर एक में देखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल। आप कुछ भी प्रूव करेंगे तो उसके लिए यू नीड टू राइट द रीजन, ठीक है। अब ये रीजन हो गया। अब तीन चीजें हो गई मेरे पास, तो मेरा ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। ये तो मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ए ओ डी। अब कौन कौन से रूल से हो गए हैं, तो मेरे पास दो एंगल और एक साइड। तो ए ए एस से मेरे पास ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन से पार्ट्स मुझे इक्वल प्रूव करने थे, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, और रीजन क्या लिखना है मुझे ब्रैकेट में, सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, मेरे पास दो लाइंस हैं, देखिए आपको दिख रही होंगी ये दो लाइंस, एल और एम। मेरे पास हाँ ये रहा, ये तो लाइन एल है और ये जो लाइन है ये एम है। दो लाइंस हैं और ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इंटरसेक्ट करी जाती हैं दो लाइंस के द्वारा जो आपस में पैरेलल हैं, पी एंड क्यू। तो एल एंड एम दो लाइन है जो पैरेलल है, इंटरसेक्ट करी जा रही है पी एंड क्यू वाला, और पी एंड क्यू भी आपस में कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम में जो शो हुआ है एंगल ए बी सी, ये दिख रहा है आपको, एंगल ए बी, एंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ये एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले ये दो लाइंस लेंगे, आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं, ये कौन सी लाइन है, एक पी है एक क्यू है, और इसके बीच में एक लाइन जा रही है, ये है ना, ठीक है। तो अब ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से हो गए, चलो इनको नाम दे दें, एंगल 1 और इसको एंगल 2। एंगल 1 मैं ये कह रही हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। अब रीज़न आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, याद आया ना, पढ़ा था हमने ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं दूसरे दो एंगल्स ले लूँ। अब मेरे पास पी एंड क्यू पैरेलल लाइंस नहीं है, अब मेरे पास एक लाइन एल और एक लाइन एम, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाले एंगल में और इस वाले एंगल में एक रिलेशनशिप है। अब इस एंगल को नाम दे दो एंगल, हाँ तुम आ जाओ, हाँ तो ये जो है ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब वही सेम दो लाइन पैरेलल है तो ये कैसे इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी कौन से हो गए मेरे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब देखो दोनों ही ट्राइंगल में मेरे पास ये वाली लाइन कॉमन है, ये कौन सी लाइन है, ए सी। अब ये जो लाइन है ये ए सी है, ठीक है, और ये दोनों में ही कॉमन है। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, मेरे पास तीन चीज़ हो गई है, दो एंगल और एक साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है मेरे पास क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और रूल कौन सा हो गया मेरे पास, ए ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन